करंट अफेयर और कुछ न्यूज़ हैं जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगी। होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की ओर। हमारी पहली न्यूज़ आ रही है एक कंट्री से जिसका नाम है, एक आपको चलो मैं बता देता हूँ, उसका थोड़ा सा लोकेशन बताता हूँ पहले मैं। तो ये आप अफ्रीका कंटिनेंट माने तो इसके नीचे की तरफ ये कंट्री लोकेटेड है। इस कंट्री का नाम है नाम्बिया। नाम इस कंट्री का तो आपको पता भी होगा। हाल और फिलहाल के अंदर ये न्यूज़ में अंदर बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर है ना एक साइट मिली है जिस साइट का नाम है भाई ऑरेंज बेसन। मतलब बेसन मतलब यहाँ पे कहीं लोकेटेड है वो। तो इसके पास 3 बेसन है, 1 2 3। तो ऐसी 3 साइट है, 2 पहले भी थी, अब तीसरी सोसाइटी मिली इसके पास। वो उसके अंदर है क्या, ऑरेंज बेसन के अंदर, ऑरेंज बेसन नाम उसका। तो ऑरेंज बेसन में है क्या, ऑरेंज बेसन के अंदर मिला है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। आपको पता है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर भाई आज भी सच तो यही है कि क्रूड ऑयल का बहुत महत्व है। तो हमें इससे रिलेवेंट न्यूज़ क्यों है कि ग्लोब के अंदर इसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई 10 बिलियन बैरल। अब बैरल यानी कि मान लें एक बैरल के अंदर लगभग 160 से 170 के लगभग लीटर ऑयल होता है। तो आप देखिए 10 बिलियन बैरल इनके पास ऑयल रिजर्व मिला है। तो अब बात करिए कि हर जगह कि भाई इसके पास अब इतना तेल मिला है तो आने वाले समय में नाम्बिया ग्रोथ कर जाएगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा, देखो आप एक बात समझ लीजिए कि पूरे ग्लोब में इंडिया है ना सबसे बड़ा साइट है रिफाइनरी की। रिफाइनरी की सबसे बड़ी साइट इंडिया है भाई। आप कच्चा तेल तो निकाल लो, पर उस कच्चे तेल के डीजल, पेट्रोल और कई प्रोडक्ट जैसे वैक्स वुक्स तो ये बनानी पड़ती हैं। तो वो रिफाइनरी के अंदर जाना पड़ता है और रिफाइनरी के अंदर इंडिया के पास तो आना ही पड़ता है। मतलब इंडिया स्टैंड करता है इसके अंदर, बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेट करता है रिफाइनरी के अंदर। तो इंडिया और भाई वहाँ की गवर्नमेंट साथ कुछ बातचीत भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। पर अब क्या ये जा रहा है कि भाई ये नहीं होता कि बस आपके पास रिफाइनरी है, आपको पास ये भी देखा जाता है। सॉरी सॉरी फॉर दैट सॉरी फॉर दैट चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखा जाता है भाई रिफाइन नहीं है आपके पास, आपके पास उसका प्रयोग करना। आपके पास मान लीजिए रिसोर्स तो हैं बट आपको कुछ यूज़ करना नहीं आता। अफ्रीका की तरह, अफ्रीका के पास जितने रिसोर्स हैं ना शायद किसी कंटिनेंट के पास हों। तो इतने रिसोर्स होने के बाद भी वो पुअर कैसे रह गए, क्योंकि उनको उनका प्रयोग नहीं करना आता। या फिर मैं ये थोड़ा सा देखो पॉलिटिक्स हो जाएगी, या वेस्टर्न कंट्री उनको प्रयोग करने नहीं देती, इन दोनों ही है कुछ ऐसा। तो चलो चलते हैं। तो इसके अंदर है ना ये बताया जा रहा है कि भाई वहाँ पे जितनी भी कंट्री हैं, सॉरी जितनी भी कंपनी हैं जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम करती हैं, क्योंकि ना मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसमें से 80% स्टेक उस कंपनी के होते हैं जो प्राइवेट होती हैं और 20% केवल नाम्बिया कंट्री के। तो आप ये देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है यहाँ भी। तो देखा जा रहा है कि हाँ भाई मिला तो है, नो डाउट कंट्री अमीर होगी, नो डाउट, बट उतने हिसाब से नहीं होगी जितने हिसाब से लोग इसको देख रहे हैं। एक ये बड़ी चीज़ है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको प्रोस्पेक्टिव में ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाँ नाम्बिया के अंदर तेल मिला, ये सबको भी पता है, सबको पता है भाई। आपको क्या पता है, आपको ये खासियत पता है, यहाँ से आप डिफेंस पैदा कर पाएंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर जो आ रही है। और वैसे भी पता है अभी अब तक तो कुछ था नहीं, नाम्बिया के अंदर तेल मिल गया तो कुछ वेस्टर्न कंट्री आ जाएंगी झंडा उठाने। चलो छोड़ो उनको, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, वैसे ही थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो जाएगी। और आपको पता है कि जिस मतलब आप जब गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय करते हैं तो आपको है ना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बिहेव करना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कभी बिहेव नहीं करना चाहिए। ये हमेशा याद रखें कि आप अपने सेल्फ को न्यूट्रल पॉइंट पे खड़ा रखें, हमेशा न्यूट्रल। तो सर सुनिए अगली जो न्यूज़ आ रही है, अगली न्यूज़ आ रही है भाई FMCG। ये है क्या और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और गवर्नमेंट से क्यों बोल रहा है, ये 3 चीज़ें इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो चलते हैं। जो FMCG है इसको कहते हैं फास्ट मेकिंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मेकिंग कंज्यूमर गुड्स।
इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है कि भाई आपके जो कंपनियां हैं, जैसे नेस्ले का इन्होंने कोर्ट भी किया है कि नेस्ले ने जैसे सेरेलैक बेचा बच्चों का, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, तो आप सॉरी है कि गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग लगाइए, ऐसे आपके कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ऐसे ही कोई खरीद रहा है, तो आपके कंज्यूमर जो ये एफएमसी जो गुड्स हैं आपके, इनके ऊपर कानून बनाइए, अच्छे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अभी हाल और फिलहाल ने आपने एमडीएच वाला केस सुना है कि भाई एमडीएच के मसालों के अंदर कैंसर मिला है, मतलब उन्होंने मिला है या नहीं मिला वो सेकेंडरी मैटर है, बट ये आरोप लगाया गया है वेस्ट कंट्रीज ने कि इंडिया के मसालों के अंदर कुछ ऐसे एजेंट है जो कैंसर कोजिंग है। तो हो क्या रहा है भाई, आप ये खुद देखिए, ये हो क्या रहा है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि आई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमें जो मेन चीज़ था ये है कि जो ये एफएमसी कंज्यूमर गुड्स होते हैं, तो इसकी जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, यानी कि इनको जो जैसे अब लेज हो गए, आपके सेरेलैक हो गए, मतलब ऐसे गुड्स जो पैक्ड फॉर्म में हो, पैकेट फॉर्म, भाई अब वेजिटेबल फ्रूट्स को छोड़ दीजिए, पैकेट फॉर्म में नहीं होते, आप मार्केट से बाई करते हो डायरेक्ट। तो जो पैकेट फॉर्म में होती हैं और जो भाई मेनली अर्बन एरियाज़ में पाई जाती हैं, तो उनके अंदर ये काम करता है मेन। हालांकि फ़िलहाल तो अब अर्बन में और रूरल में भी चीज़ पहुंच गई है। तो जो इंडस्ट्री है ना उसकी, इंडिया के अंदर 4th रैंक उसकी, 4th रैंक, इतना ज़्यादा पैसा जनरेट कर रही है इंडिया के अंदर। आप कंपनी देखोगे तो ये सेक्टर 4th नंबर पर स्टैंड बाई करता है, और उसके ऊपर लाल नहीं है, आपके जो लॉ हैं वो इतने कमज़ोर हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाँ, हालांकि गवर्नमेंट भी इस पर काम करेगी। भाई देखो सीधी सी बात है, स्वास्थ्य है तो जान है, और जान है तो आपके सपने। तो सबसे पहले स्वास्थ्य। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है भाई तमिलनाडु एंड केरला। क्या न्यूज़ है भाई, तो यहाँ पर है ना, एक है ना जो केरला है मेनली, उसका एक जैसे एक भाई ये मान लीजिए जो उनका जो स्टेट का वो रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करने का जो एनिमल है वो है नीलगिरी, नीलगिरी थास। ये TAHA ना सॉरी TAHARS तार्स, मैं नीचे लिख देता हूँ TAHARS तार्स, नीलगिरी तार्स। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर काउंट किया है कि भाई अब हम जनगणना करेंगे इनकी, नीलगिरी तार्स एक टाइप ऑफ मतलब आप इसको हिरन टाइप कंसिडर करिए जिसके सिंग पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। आपने हिरन देखे होंगे जिनके सिंग पीछे की तरफ ऐसे मुड़े से होते हैं, या मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ड्राइंग भी ऐसी है, तो ऐसा कुछ है जिनके सिंग पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। तो इनकी काउंटिंग करेगी अब दोनों स्टेट्स मिलकर। हालांकि पहले भी इनकी काउंटिंग हुई है, तो इनकी काउंटिंग क्यों करेगी, क्योंकि ये जो है ना IUCN आपको पता है, उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में वही है। इसकी इतनी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन कम हो गई कि एंडेंजर्ड कैटेगरी, ये शेड्यूल 1 के अंदर है भाई। एक चीज़ और ध्यान रखिए, शेड्यूल 1 के अंदर, यानी कि उसके अंदर रखा गया है ताकि जिनको बचाना है। तो इसके अंदर लगभग 700 लोगों का इंटरफेयर रहेगा, 700 लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ थी। और इस आगे देखना, आगे इसके ऊपर आर्टिकल आएंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपके दिमाग के अंदर थोड़ा सा ये एवर डाल रहा हूँ कि ये न्यूज़ आएगी इन फ्यूचर। चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है PMAYU, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। जैसे ये दो हैं, अर्बन और रूरल, तो दो हैं कि भाई एक जो अर्बन एरियाज उनके अंदर लोगों को पक्का घर प्रोवाइड करना। पक्का घर इन द सेंस मतलब एक ऐसा घर जिसके अंदर बेसिक फैसिलिटी हो, हाई लग्जरी नहीं, बेसिक, जैसे वाटर, छत, और यानी कि 12 मंथ जहाँ पर आप रह सको, 12 महीने जहाँ पर रह सको। ऐसा नहीं कि भाई 6 महीने आपको रहना पड़े या 6 महीने बाद वो ढह जाए वह जाए, जो कुछ हो, मतलब 12 महीने रहना है, पक्का घर मिलना है और बेसिक उनके साथ। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है भाई, न्यूज़ क्या आई है इसके ऊपर, न्यूज़ ये आई है कि इन्होंने बोला था कि 2022 के एंड तक हम सबको ये प्रोवाइड कर देंगे भाई, पक्का घर हम सबको प्रोवाइड कर देंगे 2022 तक इस योजना में, आवास योजना। इसके अंदर दोनों होते हैं भाई, अब ये मत समझिए कि एक गवर्नमेंट आपकी दोनों होती है, सेंट्रल प्लस स्टेट, CS होती है भाई, सेंट्रल प्लस स्टेट होती है।
दोनों गवर्नमेंट ने मिलके एक काम किया था कि हर को घर प्रोवाइड। तो इसके ऊपर आपको पता है थोड़ा सा फेलियर हुआ है और अब इसको बढ़ा के 2024 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। इसको बढ़ा के 24 दिसंबर 31 दिसंबर 2024 तक रहे, मतलब इस साल को पूरा कंप्लीट इनकी सलाह है कि कर देंगे ये ऐसा ऐसा कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। तो हमें इससे क्या है कि ये थोड़ी फेलियर थी, तो ये हमें देखना चाहिए। मैं किसी गवर्नमेंट को बायस नहीं करना चाह रहा, ना मैं किसी गवर्नमेंट की बायस हूँ। आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे लिए क्या इसके अंदर न्यूज़ ज़रूरी है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट थे, जो 3 पॉइंट को डिस्कस करना ही हमारे लिए ज़रूरी है। पहले तो भाई कि इसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, मतलब इसके अंदर क्या था कि लोगों को रुपए दिया जाएगा थोड़े, जैसे 2.5 लाख का घर है तो उसके अंदर भाई गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी 40%, 50%, 60%। पहली पॉइंट ये था। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट था वो था इन सिटू स्लम डेवलपमेंट। इन सिटू मतलब समझते जहाँ है वहीं पर डेवलपमेंट करना, स्लम्स का, जो स्लम्स जहाँ है वहाँ घर दे देना। होप आप समझ रहे होगे। डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट बोल लीजिए इसको, रीडेवलपमेंट था प्रॉपर, तो इसको रीडेवलपमेंट ही बोला गया था। तो रीडेवलपमेंट मतलब उसको बनाना, जैसे कच्चे घर हैं जहाँ वहाँ पर पक्के घर दे देना, ज़मीन वही रहेगी, कहीं इधर उधर नहीं किए जाएंगे, बस उन घरों को अच्छा बना देना। तीसरा था भाई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडरी स्कीम, यानी कि सब्सिडरी स्कीम्स प्रोवाइड करनी, लाइक पानी पहुंचा देना सब्सिडी के थ्रू, जो बिल आ रहे होंगे तो आपको कुछ साल बिल नहीं देने, या मतलब ऐसे कुछ लिंक्ड थी सब्सिडीज़ के थ्रू आपको पहुंचाना। तो इसके अंदर एक चीज़ और देखी जा रही थी, इसके अंदर जो मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो है वुमन एम्पावरमेंट। मतलब जितने भी घर दिए जा रहे थे बनाए जा रहे थे सब्सिडी, वो किसी ना किसी तरह से वुमन से लिंक थे, यानी कि क्या तो वो जो घर होंगे वो किसी औरत के नाम होंगे, या वो जो घर होंगे वो औरत के नाम के साथ साथ जॉइंट होंगे, यानी कि जॉइंट होना कंपलसरी था, क्या तो औरत के नाम हो या फिर जॉइंट हो, अकेले आदमी के नाम या मैन के नाम नहीं होंगे। तो ये था। चलो चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा ये 3 जो पॉइंट है। देखो आप आने वाले ब्यूरोक्रेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो आर्टिकल आया है उसके अंदर आया भाई, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है और आप इसको लिंक कीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। तो आर्टिकल का क्या था भाई, फूड और जंक फूड, ऐसे कुछ नाम से आया आर्टिकल। इस आर्टिकल के पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, समझेंगे और क्या है। ओ पहला भाई इंडिया से, तो ये बताया गया इस आर्टिकल के अंदर जो इंडिया का डाइट हैबिट है ना वो चेंज हो गई, डाइट चेंज हो गई। चेंज किस सेंस हो, इंडिया है ना जंक फूड पे चला गया, जंक फूड पे चला गया। तो इससे क्या हुआ, हेल्थी फूड जो है आपका, जो हेल्थी फूड है उससे जंक फूड की ओर चला गया। तो इससे भी बहुत सी डिजीज हुई, नो डाउट डिजीज हुई, ओबेसिटी बढ़ गई और ये सब कुछ हुआ है। तो इसके अंदर आर्टिकल के अंदर डिस्कस ये किया गया भाई ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है भाई, बेसिक सी बात, तो सीधी सी बात है ऐसा हो ही क्यों रहा है। तो इसके अंदर डिस्कस किया गया है भाई पहला HFSS। अब ये है क्या, एच से मतलब तो भाई हाई, फूड ना सॉरी फैट, शुगर, साल्ट, यानी कि ऐसे फूड की तरफ इंडिया चला गया, ऐसे फूड का मोर कंजप्शन हो रहा है जिनके अंदर HFSS है, जिनके अंदर फैट, शुगर और साल्ट हाई अमाउंट में है। ओबीसी बात, जिसके पास साल्ट हाई अमाउंट में उसको हाइपरटेंशन रहेगी, शुगर ज़्यादा है तो इन द सेंस वो डायबिटीज़ होगा, फैट ज़्यादा है तो ओबेसिटी का शिकार होगा, उससे भाई हार्ट डिजीज बढ़ेंगी। ओबीसी बात है, ये सब चीज़ देख रहा है देश, देख रहा है, सरकारें देख रही हैं, पर एक्शन जीरो, एक्शन जीरो, जीरो इन द सेंस मतलब फेलियर हुए हैं बहुत से। जैसे फिट इंडिया, आपको पता एक स्कीम आई थी फिट इंडिया, उसके अंदर क्या था कि जंक फूड से दूर रहेंगे, इंडिया को फिट करेंगे, हर बंदे हेल्थी रहेगा, हर बंदा मेंटल सोशल बिहेवियर इन चीज़ों से और फिजिकल इन चीज़ों के अंदर उसको परफेक्ट बनाएंगे।
तो आप देखेंगे इंडिया के अंदर कितनी बीमारी और बढ़ गई, घटने तो छोड़ दो। तो एक तो ये देख रहे हैं भाई, तो ये फूड के ऊपर लिखा गया है। तो फिर इसके अंदर एक आगे रिपोर्ट बताई गई, एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया है कि 34% हाइक हुआ इन फूड के अंदर, 34%, सॉरी 32% इंक्रीज हो। इससे क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री इनके अंदर थी उनकी ग्रोथ रेट बढ़ गई 34%। आप सोच रहे हो 34% ग्रोथ, ये रिपोर्ट 2022 की है भाई, 2022-23 की रिपोर्ट है ये। 32% एक साल में कोई कंपनी कैसे ग्रो कर गई, एक इंडस्ट्री इतनी ग्रो कैसे कर गई। सीधी सी बात है, मूवमेंट हो रहा है हमारा हेल्थी फूड से जंक फूड की तरफ, ये कहानी हो रही है। दूसरा इसके अंदर अब उन्होंने जो भाई आर्टिकल जिन्होंने लिखा है, हमें उनका नाम रखने याद कोई आवश्यकता नहीं, हमें आर्टिकल से मतलब होते हैं। जो उस आर्टिकल के अंदर है वो क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट को हेल्थी हैबिट इन चाइल्ड फैमिली, यानी कि जो चाइल्ड है उसके अंदर गवर्नमेंट की थ्रू एड से या फिर कार्टून के जरिए या किसी प्रकार से, अब छोटा भीम लड्डू खाएगा तो वैसी बात है शुगर बढ़ाएगा, छोटा भीम पालक तो खाता नहीं, तो बच्चे भी वो लड्डू खाएंगे और एक मतलब वो सिनेरियो बन जाएगा उनके मन में, तो उनसे क्या होगा, उनकी फूड हैबिट बेकार होगी, ये देखा गया। दूसरा भाई फैमिली भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम क्या सोचते हैं भाई बच्चे को छोड़ देते हैं ऐसे ही कि कोई नहीं, साल 2 साल 10 साल बाद अपने आप सीख जाएगा। अरे भाई वो एडिक्ट हो जाएगा, आप समझ नहीं रहे हो, वो एडिक्ट और हो जाएगा, उस तरफ और आकर्षित हो जाएगा, कंजम्पशन और बढ़ जाएगा फास्ट फूड का, और हेल्थ एक दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या किया जाए, तो इसके ऊपर उन्होंने अच्छे से पॉइंट डिस्कस किए हैं, उनको मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। जो गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए या इनिशिएशन होना चाहिए, तो एक एक करके समझते हैं। पहले तो भाई सबसे बड़ी फ्रंट इंडेक्स होना चाहिए। फ्रंट इंडेक्स आजकल हो क्या रहा है कि एक टेबल दे देंगे और ऊपर लिख देंगे 100 ग्राम, फिर लिख देंगे 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम प्रोटीन, मैं 10 ग्राम तो कभी नहीं होती यार, 2 भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, 2 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम फैट, एडिशनल शुगर, नेचुरल शुगर। अरे भाई ये एडिशनल नेचुरल क्या चीज़ बता रहे तुम मेरे को, टोटल बताओ ना भाई क्या है, टोटल बताओ ना क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्म उधार दी। अब लोग उठाते हैं उस बिस्कुट के पैकेट के पीछे, देखते हैं भाई इतने इतना है, चल कोई दिक्कत नहीं, कंज्यूम कर लेते हैं। आप वार्निंग दीजिए ना, पहले ही लिख दीजिए कि इतने साल्ट है उसके अंदर, तो भाई इतना फैट, इतनी मैदा है उसके अंदर, क्या लिखेंगे, ग्रेन्ड फ्लोर, मैदा नहीं लिखेंगे, कोने में लिखेंगे छोटी सी मैदा, छुपाने की कोशिश करेंगे। तो इनके अंदर बताया गया कि एक तो वार्निंग लेबल दीजिए भाई, सीधी सी बात है, वार्निंग लेबल होना चाहिए। अगर साल्ट उसके अंदर आई है तो पहले लिख दें कि हाई पर टेंशन वाले बंदे इसको कंज्यूम ना करें। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी हाइपर टेंशन रहती है, जिसका बीपी ज़्यादा लो रहता है, कम रहता है, जो भी है, वो उसको नहीं कंज्यूम करेगा। एक तो ये कि यहाँ पे रेगुलेशन लाना चाहिए गवर्नमेंट को। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी, इसके अंदर क्या देनी चाहिए, सब्सिडीज होनी चाहिए। किसके ऊपर, जो आपके फूड की क्वालिटी जिनकी अच्छी है उनके अंदर सब्सिडी दो। मान लो 70 रुपये का केला आ रहा है केजी पर, केजी मान चलते हैं 70 रुपये पर केजी केला, तो उसके अंदर सब्सिडी दे दी 40% की, 50% की, 60% की, तो वो केला आपको भाई 30 का, 35 का, 50, 40 का मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात, आप केले कंज्यूम करना शुरू कर दोगे। अब यहाँ पर आप कुरकुरे के पैकेट लाते हो 20 रुपये का, आप सोचते वो खा लेंगे भाई, 40 या 70 रुपये से क्या लगाना, कितने फर्क आ रहे। जब आपको पता चलेगा कुरकुरा भी 20 रुपये का आ रहा है और भाई केला भी 21-22 रुपये का, तो ऑब्वियस सी बात है आप भाई अच्छी डाइट ले लोगे। ऑब्वियस सी बात है, जूस सस्ते हो जाएंगे आपके, जब सिर्फ सब्सिडी मिलने मिलेगी जूस ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे, और पैक्ड जूस लोग कंज्यूम करना बंद कर देंगे या ख़त्म हो जाएगा, और एक अच्छी तरफ हेल्थ चलनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, अच्छे फूड्स के ऊपर, और ये बहुत ज़रूरी है भाई अपकमिंग इंडिया के लिए। आपका अडल्ट, आपका यूथ खराब होता जा रहा है इनके अंदर। फिर दूसरा भाई मल्टीमीडिया, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया।
आपको मल्टीमीडिया के अंदर ये जो ऐड आती हैं, मिसलीनियस ऐड जिनको बोलते हैं या मिसकंडक्टिंग ऐड जिनको बोलते हैं, वो उनके अंदर हो क्या रहा है? वो कुछ दिखा कुछ रहे हैं, बेच कुछ रहे हैं, खा कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं। आपका कोई एक्टर रहता है और कहते हैं मैं 10 साल से इसको खा रहा हूँ। और भाई 10 साल तो कंपनी बने नहीं हुए, तूने कहाँ से खा ली? भाई आपके पास नीचे 10 फॉलोवर हैं, लेट सपोज वो आपकी बातें मानते हैं, तो आप उनको बेवकूफ़ तो ना बनाओ कम से कम। और कम से कम उनकी हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ मत करो। चलो ठीक है, गवर्नमेंट आई है गई हैं, पढ़ाई है नहीं है, पास हैं फेल हैं, जो भी है, इकोनॉमी लो है हाई है, अरे जब तक आपके पास फूड ही नहीं है तो क्या करोगे? बेसिक नीड ही नहीं होगी तो क्या करोगे? तो भाई इनको समझना चाहिए चीज़। दूसरी चीज़, जो आपके नियर बाई कनेक्शंस होते हैं उनके ऊपर बदलाव, कनेक्शंस के ऊपर बदलाव। यानी कि जब आप मार्केट में जाएं तो जो तड़कते फड़कते आइटम होते हैं जिनके जैसे कलर होते हैं उनके, ये बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है कि वो अपने पैकेट्स को इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। अब भाई सीधी सी बात है, अगर दो केले हैं, एक की न्यूट्रिएंट वैल्यू हाई है, एक की थोड़ी लो है, लो वाले के ऊपर मैंने कलर लगा दिया, ओबियस बता पाओ अट्रैक्ट हो जाएगा, सोचो भाई ये ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैं, और क्या पता 99% चांस ये हो कि वो दूसरा वाला अच्छा हो, दूसरा वाला बनाना अच्छा हो, पर आप अट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये तड़कते भड़कते कर नीचे करने, दूसरी वार्निंग साइन होना चाहिए, हर प्रोडक्ट के ऊपर वार्निंग साइन होना चाहिए। चलो चलते हैं, यहीं करते हैं इसको समाप्त। मैं होप आपको बता दिया होगा क्या क्या दिक्कतें हैं, कितनी % ग्रोथ थी। कभी परसेंट नहीं याद करनी है, मैंने आपको पहले बताया, बस आपको याद रहना चाहिए कि भाई कितनी ग्रोथ हो रही है और स्कीम्स जो जुड़ी हुई हैं, और ये किसके अंडर आता है। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आता है, फूड सेफ्टी के विभाग के अंदर आता है, IFS जिसको बोलते हैं, इंडियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उसके अंदर आता है। तो उनके ऊपर बात है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल, पुअर लेस पुअर, रिच मोर रिच। गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया भाई। और इंडिया के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। हाँ ये भाई मानता हूँ कि आपकी जो ब्राज़ील कंट्री हैं, या फिर भाई नीचे साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, या फिर आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके अंदर है दिक्कत है, मानता हूँ। पर इंडिया का रैंक तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बोल रहा है। 196 में से 145 कंट्री, 196 सर्वे है जिसमें 145 नंबर पे आ रही है आपकी कंट्री। सोच रहे हो भाई, आप कह रहे हो कि हम 3, 4, 5 ऐसे ऐसे बढ़ते हुए एक दिन नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे जी। अरे ऐसे GDP का क्या फायदा जो गरीब मर जाएगा। तो आपको पता होगा, इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। अब चलिए, लेस पुअर एंड मोर रिचर गेट मोर रिच, ये आप गद्दा हिंदू के कुछ, इसलिए तो कहते हैं भाई द हिंदू अल्टीमेट होता है, वो किसी की सुनता नहीं, उसके आर्टिकल अच्छे होते हैं। चलो चलते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि भाई इनकम एंड वेल्थ इकोनॉमी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इनकम एंड वेल्थ, हेल्थ नहीं भाई, वेल्थ इकोनॉमी रिपोर्ट, ये पब्लिश हुई ग्लोबली। तो इसके अंदर बताया गया कि जो बिलियनर है ना, उनकी वेल्थ और इंक्रीज हो गई, यानी कि अमीर और अमीर हो गई। भाई मान लीजिए 10 बिलियनर थे जिनके पास पहले 1 बिलियन रुपए थे, तो अब बताया गया कि 1 बिलियन के पास अब 4 बिलियन, मतलब पहले वो बिलियनर तो था ही, उसके पास 1 या 2 बिलियन रुपए थे, बट अब उसके पास 5-6 बिलियन हो गए, यानी कि वो और ज़्यादा अमीर हो गया। ये चीज़ बताई गई। अच्छा ठीक है भाई, उसने मेहनत की, अमीर हो गया? नहीं, यही तो बड़ी दुविधा है। 2022-23 की रिपोर्ट है, उसके अंदर बताया गया कि 1%, कितना, 1% जितने भी इंडिया में भारतीय हैं उनका 1% 22.6% मनी है। 1% लोगों के पास देश का 22.6% रुपए सिर्फ 1% के पास है। भाई आप सोच रहे हो कितना बुरा हाल हो रहा है? अब थिंक करके देखो ये चीज़ें एक बार कि कितना बुरा हाल होता जा रहा है। तो इसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो भाई, मैंने पहले भी कहा, वी ऑलवेज स्टैंड फॉर द न्यूट्रल, हमें न्यूट्रल रहना है चाहे कुछ भी हो।
अब हम चलते हैं, और इसमें से भी बताएगा कि अगर 0.1% यानी कि 0.1% अगर आप काउंट करोगे तो 10% मनी सिर्फ 0.1% के पास है। देश का 10%, सोच रहे हो, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना रुपए है उन 0.1% के पास। तो इससे हुआ क्या, रिच बिकम मोर रिच, पुअर गेट पुअर, रिच बिकम रिच एंड पुअर गेट पुअर। तो इसका सीधा सही था। अभी एक और बताएगा कि 22 मिलियन जो लोग हैं और उनके बराबर 22 मिलियन जितने लोग रुपए कमाते हैं उनके बराबर 10,000 लोग कमाते हैं। ये यूथ का रिपोर्ट है। यूथ, अगर 22 मिलियन यूथ आपके इंडिया में एक तरफ खड़े हैं तो 10,000 यूथ एक तरफ हैं, यानी कि 22 मिलियन एक तरफ और 10,000 एक तरफ। इतनी ज़्यादा इनइक्वलिटी है। फिर इसके अंदर कुछ रिपोर्ट और मेंशन की भाई 1975 के अंदर इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया, लिखना भाई इंडोनेशिया, ये तीनों बराबर से थे लगभग, मतलब इन द सेंस बराबर, मतलब जितने रुपए भाई इंडियंस के पास थे उतने ही रुपए चाइनीज़ के पास थे, उतने ही रुपए इंडोनेशियन के पास थे। तब इससे हुआ क्या भाई, उसके बाद ऐसा हुआ कि जो चाइना है ना उसने ग्रोथ दिखाई इस प्रकार की इंडिविजुअलिटी की, यानी कि हर आदमी अमीर हुआ, ये नहीं कि एक हो गया, हर आदमी अमीर हुआ। आपको चीज़ बताता हूँ भाई, अगर एक के पास बहुत ज़्यादा रुपये हो जाएंगे ना तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी का भी भंग हो सकता है। आप ये यकीन मानिएगा, आपके डेमोक्रेसी भी खतरे में है, इसका मतलब ये होता है। चलो चलते हैं कि चाइना ने ऐसा क्या किया कि उसके हर लोग के पास, उसके पास रुपए तो आई पर इक्वल रुपए रहे, और इंडिया के अंदर भी रुपए आए बट वो रुपए कुछ इस हिसाब से चले, या फिर मैं बोलूँ तो इस हिसाब से चले, इस हिसाब से रुपए चले। ये इंडिया का ग्राफ मानिए, ये चाइना ग्राफ है, वहाँ इक्वलिटी आई। फिर एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर ना 193 कंट्रीज़ ने भाग लिया और 143 रैंक पे ऊपर स्टैंड की, यानी कि इकोनॉमी इक्वलिटी, या फिर इसको बोलते हैं कि भाई पर कैपिटा इंडेक्स, कि भाई एक आदमी कितना कमाता है उसके हिसाब से 143 रैंक पे आ गई। अरे भाई सब क्या करोगे ऐसी इकोनॉमी का, आपसे आगे इंडोनेशिया है, आपसे आगे भूटान है, आपसे आगे नेपाल है, आपसे आगे बांग्लादेश है, सिर में मारोगे ऐसी इकोनॉमी का आप। चलो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं और भी। तो इसके अंदर हुआ क्या, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया गया चाइना में, इंडोनेशिया में, तब उनका ये ग्रोथ बढ़ी। और इंडिया के अंदर दिक्कत ये है कि हमने इंडिविजुअल फोकस नहीं कर, हमने इंडस्ट्रियल फोकस कर दिया। अगर मैं एक एक इंसान पर फोकस करके चलता, एक कस्बे, एक गांव, एक शहर के ऊपर फोकस करके चलता तो शायद डेवलप हो जाते। ऐसा नहीं कि दिल्ली और मुंबई बहुत आगे रहते और आपका महेंद्रगढ़ पीछे रह जाता। हम मानता हूँ ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता पर इतना तो होता कि कम से कम स्टैंड बाय तो करता कहीं, बट नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। कि ऐसा क्या है कि वहीं लोग अमीर होते जा रहे हैं। चलो और आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। पता है इसके अंदर दिक्कत क्या होती है कि एक दिन है, पता है ये है आपका भाई, मान लीजिए पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इंडिया का कुछ ऐसा है कि बढ़ रहा है, नो डाउट बढ़ रहा है, बट एक लिमिटेड टाइम तक ही बढ़ेगा यहाँ तक, उसके बाद डिक्लाइन कर जाएगा। और डिक्लाइन ऐसा करेगा कि भाई जो आपके अडल्ट थे वो आगे जाके बूढ़े तो होंगे ना भाई, ओल्ड तो होंगे ही ना, जो आपके अडल्ट थे वो ओल्ड तो होंगे, पर बच्चे जो पैदा हुए होंगे वो तो कम हो जाएंगे। तो अडल्ट आपके पास उतने अवेलेबल ही नहीं होंगे जितने आज हैं। सो वन डे अडल्ट बिकम ओल्ड, नो हाई अमाउंट ऑफ अडल्ट आर फाउंड, देन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो उस वक्त ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होगी जो आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आपने पर कैपिटा के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया। तो होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और ये गवर्नमेंट के काम है अब पर कैपिटा कैसे क्या इंक्रीज करेंगे, और आप जब ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो तब आप सोचेंगे समझेंगे। मैं होप करता हूँ कि सभी दिन अच्छे रहें। Thank you. Have a nice day. Hope you like, share and subscribe the video and channel. Thank you.